चाणक्य नीति का 9वां अध्याय, जिसमें 14 श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में। पहला श्लोक। यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो और क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो अर्थात अपनाओ। दूसरा श्लोक। जो नीच व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं, वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। तीसरा श्लोक। ब्रह्मा को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला, जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। चौथा श्लोक। सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है और सारे शरीर में सिर श्रेष्ठ है। पांचवा श्लोक। न तो आकाश में कोई दूत गया, न इस संबंध में किसी से बात हुई, न पहले किसी ने इसे बनाया और न कोई प्रकरण ही आया, तब भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो ब्राह्मण पहले से ही जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? अर्थात वास्तव में वह विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चाल का सही सही पता लगाया जाता रहा है। छठवां श्लोक। विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को सोता हुए देखें तो तत्काल जगा देना चाहिए, क्योंकि अपने समस्त कर्मों और कर्तव्यों का पालन ये जागकर अर्थात सचेत होकर ही करते हैं। सातवां श्लोक। सांप, राजा, सिंह, बर, ततैया और बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोते से नहीं जगाना चाहिए, इन्हें जगाने से हानि ही हो सकती है। आठवां श्लोक। धन के लिए वेद पढ़ाने वाले तथा शूद्रों के अन्न को खाने वाले ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं? अर्थात वे किसी को न तो शाप दे सकते हैं और न वरदान। नौवां श्लोक। जिसके नाराज होने का डर नहीं है और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसमें दंड देने या दया करने की सामर्थ्य नहीं है, वह नाराज होकर क्या कर सकता है? 10वां श्लोक। विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए, विष के ना होने पर फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। 11वां श्लोक। प्रातःकाल जुआरियों की कथा से, महाभारत की कथा से, मध्याह्न दोपहर का समय स्त्री प्रसंग से, रामायण की कथा से और रात्रि में चोर की कथा से, श्रीमद् भागवत की कथा से बुद्धिमान लोग अपना समय काटते हैं। 12वां श्लोक। अपने हाथों से गुंथी माला, अपने हाथों से घिसा चंदन और अपने हाथ से लिखा स्रोत, इन सब को अपने ही कर्म में लगाने से देवताओं के राजा इंद्र की श्री लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। 13वां श्लोक। ईख, तिल, क्षुद्र, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसला जाता है उतनी गुण वृद्धि होती है। 14वां श्लोक। दरिद्रता के समय धैर्य रखना उत्तम है, मैले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है, घटिया अन्न का बना गर्म भोजन अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे स्वभाव का होना श्रेष्ठ है।